ये हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के उस स्वीकारोक्ति की बात करते हैं जो उन्होंने 12 साल बाद सबसे पहले स्वीकारा। उन्होंने कहा कि देश के हालात नाजुक है और बहुत संकट में हैं और संकट भी आएंगे संकट काल के। तो उन्होंने जनता से अपील की, बड़ी विचित्र किस्म की अपील है। उन्होंने कहा कि आप बचत कीजिए, ऊर्जा तेल की बचत कीजिए, खाद्य तेल की बचत कीजिए, सोना मत खरीदिए, घर में रहिए, होमवर्क घर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ये सारा करें। ये सारी स्थिति का निर्माता कौन है? इन 12 सालों में 2014 से लेकर आज तक की क्या स्थिति हुई, इसके लिए जवाबदार कौन है? यह बात नहीं स्वीकारी। जो उनकी स्वीकारोक्ति है कि देश संकट में है, ये देश को संकट में डालने का सारा दायित्व भी इस मोदी सरकार का है। अब यहाँ पर स्थिति बड़ी विकट होती जा रही है। महंगाई चरम पर है, प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, परिसीमन के माध्यम से अनेक प्रकार के साथी षड्यंत्र रचे जाने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है। अब स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के सारे घोटाले उजागर हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अवैध सरकार बन गई, अवैध चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया, किंतु फिर भी किसी को शर्म नहीं आ रही। अब तो हमारे यहाँ की जो राष्ट्रपति महोदया है, जनता उनसे बार बार पूछ रही है कि आप राष्ट्रपति हैं, आप देश के चीफ हैं, आपको कदम उठाना चाहिए, परंतु वो भी कदम नहीं उठा रही है। ऐसा लगता है कि वो तो ऐसा नाजी सरकार के हाथों की कठपुतली है। बने रहो भाई, सब कुछ आपको संज्ञान के, फिर भी मूक और बधिर बने रहना, ये कौन सा न्याय है? कौन सा राष्ट्र धर्म है? कौन सा जन धर्म है? ये जनता सवाल कर रही है। अब तो जनता राष्ट्रपति से भी नाराज है, आक्रोशित है। वो कह रही हैं कि यदि हमारे राष्ट्रपति राजधर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म, सनातन धर्म नहीं निभा सकते तो अपने पद पर क्यों बैठी है? तुरंत त्याग पत्र दे दे। मामला और भी बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर इस नाजी गुजराती गैंग ने एक और साथी षड्यंत्र रचा है कि जो प्रजातंत्र के हत्यारे, जनमत के हत्यारे ज्ञानेश कुमार को राष्ट्रपति बनाने के चक्कर में मगर बन नहीं पाएंगे। वो तो उनको तो जेल में जाना है, जेल में ही रहेंगे, सारे पाप उजागर हो गए। और परिसीमन के माध्यम से जो भी नाटक किया जा रहा है ना, वो बड़ी विचित्र बात है। अब आप इस नाजी गुजराती गैंग की हालत देखिए। तमिलनाडु में जोसेफ थलपति विजय ने शपथ ग्रहण कर ली तो बोले अरे देखो देखो एक क्रिश्चियन मुख्यमंत्री बन गया। अरे भैया बन गया तो क्या हुआ, है तो भारतीय नागरिक ना। यदि वो मुख्यमंत्री बनता है तो आपके सीने पे सांप क्यों लौट रहे हैं? ये भी एक बड़ी विचित्र बात है ना। कुल मिलाकर देश में स्थिति बेहद खराब है। ये सनातन और धर्म के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। कुल मिलाकर इस देश की हत्या का प्रयास किया जा रहा है और देश की और संविधान के शव पर यह राजनीतिक गैंग अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। तो अब स्थिति कैसे हो, कैसे इस स्थिति से निपटा जाए? हंता वायरस का भी प्रकोप चल रहा है, काली आंधी भी आ रही है, अनेक प्रदेशों का वातावरण खराब होता जा रहा है। कुल मिला के स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। तो हम यहाँ पर ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि आखिरकार देश की रक्षा कौन करेगा? तो है उसका उपाय, बहुत साधारण उपाय है, वो राष्ट्रपति कर सकती हैं। सर्वप्रथम देश में आपातकाल की घोषणा करें और राष्ट्रपति शासन लागू करें। राष्ट्र के संचालन का दायित्व सेना के सुपर्द करें
और केयर टेकर पीएम भी सेना का चीफ बनाया जाए। और जो वर्तमान सीजीआई है ना, हालांकि वो ऐसे नाजी गुजराती गैंग सरकार के प्रति समर्पित नजर आने लगे हैं, ऐसा लग रहा है, और हमारी न्याय व्यवस्था भी चरमरा गई है। तो राष्ट्रपति को चाहिए कि वे राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू करें, और ये चुनाव आयोग ने जिस प्रकार के घोटाले किए हैं ना, उसकी सजा भी दे और चुनाव आयोग को भी भंग करे। और जो ये मोदी सरकार है जिसने 12 साल में देश को तबाह कर दिया है, जनता को तबाह कर दिया है, हमारी संस्कृति को तबाह कर दिया है, सूर्य संस्कारों को तबाह कर दिया है, उस सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर। ये राष्ट्रपति को करना चाहिए, अनिवार्य रूप से यह उनका कर्तव्य है। राष्ट्र धर्म है, जन धर्म है, राजधर्म है। अब देखते हैं वो कब इस धर्म का पालन करती हैं। और यदि फिर जनता की आवाज़ है कि यदि वे अपने राष्ट्र धर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म का पालन नहीं कर सकती ना, तो अपने पद से त्याग पत्र दे दे। देखते हैं वे क्या करती है, क्या नहीं करती हैं। ये जो महत्वपूर्ण समाचार था वह आपके सामने प्रस्तुत है। अभी जो जैसे कल ही समाचार आ गया कि बंगाल में क्या क्या नाटक हो रहे हैं। चंद्रनाथ रथ के हत्यारे, 3 हत्यारे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 2 बक्सर के, बिहार के और 1 बलिया यूपी का के। और वहाँ पर बंगाल का स्थानीय जो माफिया है ना, वो भी इनके साथ था। और शुभेंदु अधिकारी और जो चंद्रनाथ रथ है ना, उनका कोई खास व्यक्ति भी शरीक है जिसने इन किलरों को एक एक पल पल की जानकारी दी। हथियार भी वहीं के लोकल उसने उपलब्ध करा। ये मामला बड़ा विचित्र है। जांच हो रही है, देखते क्या हो रहा है। अब यानी देश में हिंसा की राजनीति शुरू हो चुकी है। ये देश की जनता के लिए घातक की बात है। महंगाई चरम पर है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, लूट तंत्र है। बंगाल में क्यों बड़े नाटक होते जा रहे हैं। आरएसएस ने भी शुभेंदु अधिकारी से हाथ खींच लिया है और बड़ी चेतावनी दे दी है। क्या क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। और संघ पर भी अब तो बैन लगाने की तैयारी हो रही है। संघ की भी खुफिया जांच होगी। मामला तो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। जो भी हो रहा है, अब देश की जनता को भुगतना है। मामला और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। देश की विरासतें बेची जा रही। तो इसका उपाय तो है ना कि न जितने भी जो ये नेता बैठे हैं ना, इनको सबको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाल दिया जाए। और जो अपराधी सांसद जो बने हुए हैं ना, इनको भी पद से तुरंत हटाया जाए। पर चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट बार बार निर्देशित कर रही है, परंतु चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसको कठोर से कदम उठाना चाहिए। अब जो भी है, जैसा भी है, जो भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला तो बड़ा विचित्र होता ही जा रहा है। अब देश की जनता को ही जन क्रांति की मशाल हाथ में थामे हुए इस देश की रक्षा करना के। और फिर आखिरी बात कह दूँ कि अब ये राष्ट्र का संचालन है ना, कि नेताओं को नहीं, देश की सेना को दिया जाए, ताकि वो हर तरह से रक्षा कर। अब नए सीडीएस जो भी बनेंगे बने, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। किंतु ये सीडीएस प्रथा भी गलत है। यहाँ पर फील्ड मार्शल की नियुक्ति होना चाहिए, पूर्णकालिक हो रहेगा, ताकि वो सेना के सुप्रबंधन के लिए कार्य कर सके, देश की रक्षा के लिए कार्य कर सके। मामला हमने सब कुछ उजागर कर दिया। हम सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि सत्य की प्रस्तुति हमारा संकल्प है, लक्ष्य है, और उसके लिए हम हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। आज का यह कड़वा एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।